भाई ये जो कल मैच हुआ था ना, कोपा देल रे का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग बिटवीन एटलेटिको दी मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना, इसकी हाइलाइट्स एक्सपेक्ट मत करना। नहीं, इसकी हाइलाइट एक्सपेक्ट मत करना गाइज, क्योंकि जो कल हुआ है ना उसकी हाइलाइट नहीं आएगी, उसका आएगा लिंक। एंड वो तुम्हें पता है कहाँ पे आएगा। भाई एटलेटिको दी मैड्रिड एब्सोल्युटली थ्रैश्ड बार्सिलोना। अब मैं इतना बताते हुए खुश क्यों हो रहा हूँ, मैं तो यार बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, लेट्स गो इन क्लब। बट या इट इज़ वट इट इज़। एटलेटिको दी मैड्रिड ने थ्रैश कर दिया एफसी बार्सिलोना का 4-0 थी स्कोर लाइन। एंड ऐसा भी नहीं कि एटलेटिको मैड्रिड बेकार खेल रही थी या फिर हराम बॉल चला रही थी, नहीं। इन द फर्स्ट हाफ दे प्लेड रियली वेल। उन्होंने इंटेंसिटी, प्रेसिंग, अटैकिंग सब में फाड़ा भाई। उनकी प्रेस इतनी अच्छी हो रही थी, हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा सफोकेट हो रहे थे कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हमारे प्लेयर को मार्क कैसाडो को 35 मिनट में, आई गेस 35 मिनट में उसे येलो कार्ड मिल गया एंड ही वॉक्स ऑफ। क्योंकि हांसी फ्लिक को पता चल गया था कि भाई एक तो हमारा लेफ्ट चैनल पूरा बंद था, वी नीडेड समवन देयर, क्योंकि वहाँ पे फर्मिन लोपेस टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमने उधर फेरान को डाला है ना, हम लेवेंडोस्की को लाए कैसाडो को बाहर निकाल के, विच इज़ ओके। बट मेरा एक कंसर्न था कि यार हांसी फ्लिक ने बर्नाल को क्यों नहीं स्टार्ट किया। आई मीन ठीक है, मैं मान लिया तुम्हें थोड़ा डिफेंसिव जाना था मिडफील्ड के साथ, बट बर्नाल गिव्स यू द कंट्रोल जैसे पेद्री देता है। आई मीन एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ ही गिव्स द कंट्रोल। आई डोंट नो गाइस कि उसने क्यों नहीं स्टार्ट किया। वेल ही इज हिज, जो भी है। बट या भाई क्या मैं रात को देख रहा था मैच एंड आई वाज लाइक ये रियल नहीं हो सकता भाई। ये मैं मैच ही देख रहा हूँ, मैं सो तो नहीं रहा हूँ, नाइटमेयर तो नहीं है, बट या इट वाज अ रियल मैच। क्या बोलूँ भाई मैं। हमने हमारा लेफ्ट पूरा बंद हो रखा था, राइट से बस लमीन यमाल कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था, बट वो भी नहीं कर पाया। क्योंकि भाई क्या करेगा वो बंदा जब उसके सामने दो तीन बंदे लगातार आते रहेंगे और टीम से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुंदे वॉज रियली गुड ऑन डिफेंसिवली, बट अटैकिंग में थोड़ा सा टायर्ड, बट मुझे थोड़ा ख़राब लगा। बट वो ओवरलैप कर रहा था, या उसने ओवरलैप रन्स निकाले थे काफ़ी अच्छे अच्छे, बट नॉट दैट ग्रेट कि भाई कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। भाई हमने जो फर्स्ट गोल खाया, एक तो पहली बात तो जॉन गार्सिया ने फर्स्ट के कुछ मिनट्स में इतना बढ़िया सेव किया, एंड उसके बाद जो उसने ब्लंडर किया है भाई, ऐसा वो करता नहीं है। बढ़िया, ये बहुत अनलकी था हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं, तुमसे एक बार गलती होगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अरे ये 4-0 तो तुम्हें बस दिख रहा है, 4-0 नहीं 6-0 7-0 होता। उन्होंने हमारे डिफेंस को ऐसे बटर वॉक किया था, इतनी इजीली कार ओपन कर रहे थे ना भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारा डिफेंस इतना ज़्यादा शिट होगा। मुझे पता तो था ये शिट है, बट मुझे इतना ज़्यादा शिट नहीं पता था भाई। बट भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो हंसी आ रही है मैच देख के सीरियसली। जॉन गार्सिया ने वो पास मिस किया एंड ही वेंट इन, पहली बॉल अंदर चली गई थी, तो लुकमैन ने जो स्कोर किया उसका फ़ायदा नहीं था। एंड एरिक गार्सिया का ओन गोल आ गया बेचारे का, क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड गोल आया, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ गोल आया, मैं तुम्हें उसमें पेद्री की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि पेद्री की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तुम ये देखो उनका ट्रांजिशन में ये जो अटैक बन रहा था, यहाँ से उनके प्लेयर्स आ रहे थे एंड वहाँ पे देखो ग्रीजमैन पूरा खाली है भाई, ग्रीजमैन की स्पेस पूरी खाली है, उसे कोई कवर नहीं कर रहा है। फ्रैंकी डियोंग कितना ही कर लेगा, वो तुम्हारा गेम कंस्ट्रक्ट कर देगा, डिफेंसिव तो उसे भी सपोर्ट चाहिए ना भाई, जो कि उसे नहीं मिला। पेद्री यही करता है, पेद्री राइट पोजीशन पे आता है प्लेयर्स को ब्लॉक करने के लिए, बट पूरा ग्रीजमैन वहाँ पे खाली था एंड ही स्कोर्स भाई। उसके बाद यहाँ पे हमारे फर्मिन लोपेस भाई एक शॉट लेते हैं जो अनफॉर्चुनेटली पोल को हिट कर जाता है। आई मीन सोचो अगर ये वेंट इन हो जाता भाई, गोल हो जाता, क्या मोमेंटम आ जाता भाई, क्रेजी मोमेंटम आ जाता। एंड क्या पता हम कुछ ना कुछ तो ड्रॉ तो निकाल ही लेते। अब ये देखो एक और जगह जहाँ पे पेद्री बहुत बढ़िया करता है, देखो एक और काउंटर ट्रांजिशन आया एटलेटिको दी मैड्रिड का, उन्होंने हमें ट्रांजिशन पे खोला है भाई, काउंटर ट्रांजिशन पे। सीरियसली हमारा डिफेंस तो भाई पता नहीं कहाँ ही हॉलीडे मना रहा था। तो देखो यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे अल्वारेज खाली है, यहाँ पे अल्वारेज को पास आई, ठीक है, पूरा खाली है, उसे कोई मार्क नहीं कर रहा, उससे जब तक बॉल रिलीज नहीं कर दी, जैसे उसने बॉल रिलीज करी तब आ रहा मार्कर उस पर। लाइक क्या फ़ायदा इसका। लुकमैन को मिली है एंड लुकमैन स्कोर्स भाई। उसके बाद फर्मिन लोपेस को एक प्यारी सी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम कुछ तो भाई एक गोल तो मार ले, बट
उसने चिप की बजाय कीपर को ही पास कर दिया, लाइक सीरियसली। इवन कमेंटेटर्स भी कह रहे थे व्हाई डिड ही गो फॉर द पास, ही शुड हैव गॉन फॉर द चिप। अरे भाई, बुद्धि नहीं हमारे प्लेयर्स में। आई नो फर्मिन लोपेज एक बहुत बढ़िया फिनिशर है, बट उस टाइम पे वो शट ऑफ हो गया एंड या इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो एक और जगह एक और बार काउंटर ट्रांजिशन हुआ था एटलेटिको दी मैड्रिड का। यहाँ पे अल्वारेस को बॉल मिली एंड अल्वारेस पूरा खा लिया भाई, उसे कोई मार क्यों नहीं कर रहा? हमारे मार्कर्स कहाँ हैं भाई? मुझे एक बात बता दो प्लीज़, हमारे मार्कर्स कहाँ थे इस गेम में? हमारे डिफेंडर्स क्या कर रहे थे, या फिर हमारे मिडफील्डर्स क्या कर रहे थे? एंड ही स्कोर्स अ बैंगर भाई, व्हाट अ बैंगर गोल। इसने लास्ट 13 मैचेस में एक गोल नहीं मारा है और इसने अब मार दिया। हमारी टीम ना इतनी दयालु है कि वो गोल्स ऐसे ही गिव अवे कर देती है, लाइक जाओ यार ले जा लो, तुमने एक गोल विनी को उस दिन गोल दे दिया था इन्होंने कोपा देल रे में, एंड आज अल्वारेस को दे दिया, क्या ही बड़ी बात है ना। और एक तो भाई उसके बाद मुझे रेफ में इतना ज़्यादा गुस्सा आया, भाई तूने 7 मिनट लिए हैं एक गोल को एनालाइज करने में, वहाँ पे ये 7 मिनट ले रहा था। मुझे तो नहीं लगता भाई, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। सीरियसली 7 मिनट लग गए उस गोल को लाइक बताने के लिए ऑफसाइड है नहीं है, एंड लास्ट में से ऑफसाइड दे दिया। आई मीन वाओ। एंड तुमने लाइंस देखी, ऐसा लग रहा है बस लाइंस ड्रॉ कर दिए कि हाँ चलो ऑफसाइड है। 7 मिनट ये टाइम वेस्ट हुआ भाई कसम से। एंड आई डोंट, उसके बाद तो भाई बारसा का मोमेंटम जो गिरा है ना भाई, उसके बाद और गंदा गिरी है बारसा का मोमेंटम। उसके बाद हमारे प्यारे एरिक गार्सिया को भी रेड कार्ड मिल गया भाई, जो क्लैश में हुआ था। क्या कर सकते हैं, किस्मत जब बुरी चलनी होती है ना तो सारी बुरी चीज़ें एक साथ होती है सीरियसली। और तुम ये मैच के स्टैट्स पे आओ, मैच के स्टैट्स देखो तुम। हमारे पास 66% पोजीशन थी एंड एटलेटिको दे मैड्रिड के पास या उनके पास 34% पोजीशन थी। एंड हमने क्या किया? कुछ नहीं। एक्चुअली पोजीशन हमारी थी नहीं, उन्होंने दी है, उन्होंने हमें पोजीशन दी थी। चलो कोई बात नहीं भाई, हमने 4 गोल कर दिए। सेकंड हाफ में तुम्हें लग रहा होगा बार्सिलोना के पास थोड़ा कंट्रोल है, नहीं, वो सिट बैक कर रहे थे। एटलेटिको दी मैड्रिड वाले सिट बैक कर रहे थे, वो कहते तुम आओ, तुम गोल स्कोर करके तो दिखाओ, लेकिन हमने नहीं किया ऑफ कोर्स। लाइक हमने ट्राई इतना किया, हमने ट्राई हार्ड इतना किया, हमने गोल स्कोर ही नहीं किया सीरियसली। एंड इसलिए तो मैं लग रहा होगा कि हाँ भाई हमारे पास तो कंट्रोल था, नहीं था भाई। अनफॉर्चुनेटली सेइंग दिस, बट नहीं था। एटलेटिको मैड्रिड ने हमें आउट क्लास किया था उसमें भी। एंड एक और क्रेजी स्टार्ट, एटलेटिको दी मैड्रिड ने यहाँ पे 4 चांसेस बनाए, उन्होंने 4 गोल मारे एंड हमने 2 चांसेस बना के भी, जो बिग चांसेस होते हैं, हमने एक भी इक्वलाइज नहीं किया। भाई मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मेरी टीम जब 6 का XG बना के भी 3 गोल स्कोर कर सकती है, जो ला लीगा का सबसे हाईएस्ट XG अब तक हिस्ट्री में, सो व्हाट कैन आई से भाई। अब मुझे बस लाइक आई नो ये थोड़ा डिल्यूजनल वे में साउंड हो रहा होगा, बट मुझे सेकंड लेग से थोड़ी होप है, क्योंकि सेकंड लेग में पेदरी वापस आ जाएगा, रफीनिया वापस आ जाएगा, रैशफोर्ड भी वापस आ जाएगा। ऑल्दो उसे आ जाना चाहिए था, बट उसे थोड़ा नॉक था, तो इट्स ओके। एंड आई गेस कि हम एक कम बैक कर सकते हैं अपने होम पे। आई रियली होप। अभी 2 ही चीज़ें हैं हमारे बार्सिलोना फैंस के पास, एक होप और एक फेथ। बाकी तो भाई सिमियोने सब ले गए हमसे। सिमियोने ने सब चुरा लिया भाई, बार्सिलोना का घी खत्म हो गया इस मैच में सीरियसली। वेल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, and I'll meet you in the next video. This Kyle Barsa.